बहुत पुरानी बात है। महाराष्ट्र के घने जंगलों में चंचल नाम की चिड़िया रहती थी। चंचल का जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, चंचल। हर किसी की मदद को तैयार रहती थी। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो गई। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं कितने दिन और घर पे बैठी रहूंगी, खाना लेने भी बाहर नहीं जा सकती। भूख भी बहुत लग रही है और बारिश रुके तो बाहर जाऊं खाना लेने। बारिश लगातार तेज होती जाती है और चंचल भूखी अपने घर में बैठी रहती है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। अब तो गांव में बाढ़ जैसी हालत हो गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। कहीं से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। जिस पेड़ पर चंचल रहती थी उसी पेड़ पर कौवे का घर भी था। वो अपने बच्चों के साथ रहता था। बाढ़ की वजह से उसका घर गिरने ही वाला था कि चंचल को बच्चों को देखकर दया आने लगी और उसने कौवे से कहा, कौवा भैया, आप मेरे घर में आ जाएं। आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, भीग भी रहे हैं। कौवा अपने बच्चों को लेकर चंचल के घर चला जाता है। उसके पास खाने का कुछ सामान होता है जो वो चंचल को देकर कहता है, लो बहन, तुम कुछ खा लो। मुझे पता है तुम्हें भी भूख लगी हुई है। तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और तुम भी घर में भूखी बैठी हो। मेरे पास खाने का थोड़ा ही सामान है, पर इससे कुछ देर के लिए तुम्हें भूख नहीं लगेगी। चंचल खाना लेते हुए बोलती है, कोई बात नहीं भैया, आप ये खाना बच्चों को खिला दे, अभी बारिश रुक ही जाएगी। जंगल के सारे जानवर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, पर अगले दिन बारिश और तेज हो जाती है। कुछ जानवरों के घर तो डूब भी जाते हैं। ये देखकर चंचल को भी अपने घर की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसका घर भी एक तरफ लटक जाता है और कभी भी गिर सकता है। वो हनुमान जी से कहने लगती है, हे हनुमान जी, प्लीज जैसे आपने पर्वत को उठा लिया था, मेरे घर को भी बचा लीजिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर मेरे घर में जो बच्चे हैं जो उस घर में सुरक्षित नहीं है। ये कहकर वो हनुमान जी का ध्यान करने लगती है कि उसका घर गिर जाता है। तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं और उसका घर उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। चंचल हनुमान जी का धन्यवाद करती है। धन्यवाद हनुमान जी, आज आपने मेरे घर को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हनुमान जी कहते हैं, तुमने भी दूसरों की मदद करने की हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता चंचल। और बारिश भी रुक जाती है। बारिश रुकते ही सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं। कौवा भी चंचल चिड़िया को मुसीबत के समय मदद करने के लिए धन्यवाद करता है। धन्यवाद चंचल बहन, तुमने बारिश में बच्चों को अपने घर में सहारा दिया, वरना बच्चे पानी में बह जाते या भूख से मर जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चंचल बहन, तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो बिना झिझके। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, बारिश भी रुक गई है। अरे कौआ भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चों को ठंड भी लग रही थी, वो भूख से भी तड़प रहे थे। अब उनकी मदद नहीं करती तो फिर कौन मदद करता? आखिर हम दोनों पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। और वैसे भी मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और बच्चों की मदद नहीं करती तो मुझे अपने आप को कोसती। आप बच्चों का ख्याल रखना, बारिश में बहुत भीग गए हैं, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। हाँ चंचल बहन, बिल्कुल, मैं इनका बिल्कुल ध्यान रखूंगा। तुम भी अपना ध्यान रखना। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। कौवा अपने घर को फिर से मरम्मत करने लग जाता है और इस बार वो अपने घर को मजबूत बनाता है ताकि बाढ़ में उसके घर को कोई नुकसान ना हो। कुछ दिन बाद फिर से मूसलाधार बारिश होती है और बारिश इतनी तेज होती है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। इस बार कौवे का घर मजबूत था तो वो टूटा नहीं, पर चंचल का घर मजबूत नहीं था और बारिश के पानी में बह गया। ये देखकर कौवे ने चंचल चिड़िया को अपने घर बुला लिया। चंचल बहन, तुम यहाँ पे आराम से रहना, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं भैया, पहले ही आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे अपने घर में जगह देकर। अरे कैसी बातें कर रही हो बहन? तुमने भी तो अपने घर में मुझे जगह दी थी जब बारिश बहुत तेज हो गई थी पिछली बार। और वैसे भी ये एहसान नहीं है, मैं अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ।
पिछली बार तुमने मेरी मदद की, इस बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी, इसमें कोई एहसान नहीं है। कौवे के बच्चे भी चंचल को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी गोद में आकर बैठ जाते हैं। चंचल बहन, इस बार तो बारिश पिछली बार से भी ज्यादा हुई है। हाँ कौवा भैया, आपने घर मजबूत बना लिया, अच्छा किया। मैं तुम्हारा घर भी मजबूत ही बना दूंगा, फिर तुम्हें बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवा भैया। कौवा चंचल के लिए खाना लेकर आता है और उसे खाने के लिए देता है। इस तरह चंचल चिड़िया कौवे के घर में पूरा हफ्ता रहती है और जैसे ही बारिश बंद होती है वो अपने घर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती। उसे उसका घर कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते वो मंदिर के पास चली जाती है। उसे दिखाई देता है कि उसका घर मंदिर के पास वाली नदी पर ही है। कौवा चंचल के घर की मरम्मत का काम शुरू कर देता है और उसके घर को भी मजबूत बना देता है। इस तरह कौवा चंचल चिड़िया की मदद करके अपना भाई होने का फ़र्ज पूरा करता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से ही भगवान हमारी मदद करते हैं। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।